आज केपी के हवाले से तो बातचीत होगी ही, लेकिन आज थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। कल शर्मुल शेख में जो अमन माहिदा हुआ, एक तारीखी माहिदा है। गो के बिल्कुल आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस माहिदे से ये तो इत्मीनान हुआ कि जो नस्ल कुशी का अमल था वो रुक सकेगा। इसकी कितनी गारंटी है, इस पर कई शकूक व शुबात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक अमल का आगाज़ ज़रूर हुआ है। फ़लस्तीनियों के लिए सुख की घड़ी है, तकलीफ़ के साथ, दुख के साथ, गम के साथ, मगर कुछ राहत ज़रूर मौजूद है। कल की इस तकरीब में जो सबसे मरकज़ी नुक्ता निगाह रहे वो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, और ख़ास तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप इस माहिदे के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने फ़ील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि वो मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, उनको मेरी जो सलाम उनको पहुंचाया जाए। वज़ीर आज़म की तरफ मुखातिब होकर कहा, और वज़ीर आज़म को जो तकरीर करने के लिए उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि जो बात आपने मुझसे अकेले में की थी वो बात कीजिए। तो उन्होंने वो बात वहाँ दोहराई जिसे पूरी दुनिया में ख़ास तवज्जो से देखा गया, सुना गया, और उसको प्रिंट किया गया और टेलीविज़न चैनल्स ने उसे नशर किया। तो ये बड़ा एक तारीख़ी लम्हा था, और पाकिस्तान एक लीडिंग पोजीशन, एक लीडिंग किरदार अदा करता हुआ नज़र आया। वज़ीर आज़म जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया जहां उन्होंने और बातें लिखी। वहां पर पाकिस्तान की फ़लस्तीन के हवाले से जो पॉलिसी है उसका एक बार फिर इयादा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर के 1967 से पहले की सरहदों के साथ और अल-कुद्स शरीफ के बतौर इसके दारुल खिलाफा होने के एक मजबूत और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। यानी एक ऐसी आज़ाद रियासत जो अल-कुद्स शरीफ जिसका दारुल खिलाफा हो, पाकिस्तान चाहता है कि ऐसी फ़लस्तीनी रियासत हो। बहरहाल वहाँ पर अमन कायम हो गया। तो इसी मौके पर जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक मरतबा फिर नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, तो ये कितना हकीकी है, कितना दुरुस्त मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, इस पर भी आज बात करेंगे। और अब आते हैं हम केपी की तरफ। एक तनाज़ा सामने आया जिसकी शायद कोई ज़रूरत नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जनाब गंडापुर साहब ने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर का जो इस्तीफ़ा है वो उसमें जो सिग्नेचर्स हैं, दो इस्तीफ़े आए थे, वो दुरुस्त नहीं है, तो उनको तस्दीक़ के लिए बुलाया गया था अली अमीन गंडापुर को। बहरहाल अब अदालत ने यह हुक्म दे दिया है कि कल गवर्नर साहब जो हैं वो हलफ लें, और गवर्नर साहब भी हलफ लेने के लिए तैयार हैं। कराची में मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर का हलफ के इस्तीफ़े के वक्त से ही वो वहाँ पर मौजूद थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अली अमीन गंडापुर को हिदायत की कि वो जाएँ और हलफ लें। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें, ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी जरूर पूरा करेगा। जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद जरूर करेगा। अब सुहेल खान आफरीदी साहब ने जो अपनी पहली तकरीर की, उसमें उन्होंने जो अपनी तरजीहात बयान की, उसमें उन्होंने कहा कि वो एक मज़ाहमत का इस्तिआरा है, वो मज़ाहमती सियासत के चैम्पियन हैं। तो वो मज़ाहमती सियासत क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और क्या हालात और वाक़यात अब होने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा के इस नए वज़ीर आला की कुर्सी संभालने के बाद से, इस पर हम बात करेंगे।